हाय फ्रेंड्स, आज है मेरा व्लॉग नंबर डे 2 और जैसे कि आप देख सकते हो अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ। आज का मेरा पूरा दिन इतना बिजी, इतना ऑक्यूपाइड निकला है कि बस मैं अभी अभी नहा के निकली हूँ। तो चलो देखते हैं कि मैं क्या क्या प्रोडक्ट्स रोज़ यूज़ करती हूँ और उन प्रोडक्ट से मेरी स्किन कितनी अमेजिंग हो रही है। तो चलो आपको दिखाती हूँ। चलिए अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं पूरे दिन क्या रिजीम फॉलो करती हूँ। और मैं सबसे पहले जो हमारा मोदी केयर का जो हमारा एज रीडिफाइनिंग प्योर क्लेंजर है उससे मैं क्लीन करती हूँ अपने फेस को। और उसके बाद में मिस्ट अप्लाई करती हूँ। मिस्ट क्यों अप्लाई करना है? क्योंकि मिस्ट आपके जितने भी पोर्स हैं उन पोर्स को क्या करता है, छोटा कर देता है, मिनिमाइज कर देता है। सो कैसे करना है? पास से नहीं करना, मैं हमेशा दूर से करती हूँ। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा सूखने देते हैं। और सूखने के बाद जो सेकंड स्टेप है, आईज को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। सो अगेन हमारा ही मोदी केयर का वापस से जो सेकंड है हमारा एज रीडिफाइनिंग अंडर आई क्रीम विथ रोल ऑन। क्योंकि आपकी आईज बड़ी सेंसिटिव होती है ना, तो उनको हम ज़्यादा प्रेशर नहीं दे सकते हैं। तो मैंने एक सिस्टम अपनाया, मैं अपनी रिंग फिंगर पे थोड़ी सी अपनी जो आई क्रीम है वो ले लेती हूँ। दोनों रिंग फिंगर्स से इस तरीके से थोड़ा इसको एक्टिवेट कर लेती हूँ और फिर मैं अपने आईज के ऊपर इस तरीके से अप्लाई कर लेती हूँ। ठीक है, कैन यू सी? ऐसे। और फिर रोल ऑन लेके इस तरीके से मैं मसाज कर लेती हूँ। इससे आपकी आईज की पफीनेस, रिंकल्स आने, अंडर आई के नीचे जो भी प्रॉब्लम्स है ना, जब हम सुबह उठते हैं तो पफीनेस हो जाती है आईज के नीचे, ये सब क्योर हो जाती है और बहुत रिलैक्स फील होता है इससे। ये आपको लगाना है। मीनवाइल आपका जो मिस्ट है वो सूख गया है। अब हम लगाते हैं जो हमारा थर्ड स्टेप है, जो मैं हमेशा अप्लाई करती हूँ। प्रो वाइट का हमारा मोदी केयर का ही ब्लू सीरम है, जो कि ब्लिमिशेस के लिए ऊपर वर्क करता है। मुझे भी थोड़े थोड़े ब्लिमिशेस हो गए, धूप से हो जाते हैं, हम लोग बाहर घूमने जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, कुछ भी है तो उससे ये ब्लिमिशेस आना रहता है। अब इसको कैसे लगाना है? आपको सिर्फ डैब 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 करना है अपने फेस के ऊपर। ठीक है, और इसको भी हमें सूखने देना है। अपने नेक एरिया को ना भूलें, हमेशा अपने फेस पैक को नेक एरिया पे भी लगाएं। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं, अभी सिर्फ मैंने 3 स्टेप ही फॉलो करे और मेरी स्किन ऑटोमेटिकली ऑलरेडी ग्लो करने लग गई है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सूखने देते हैं। मीनवाइल थोड़ा सा मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं, हर स्किन टाइप के लिए अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स आते हैं, आप लोग यूज़ कर सकते हो। और बिल्कुल उनके रिजल्ट्स देखने से बनते हैं और 100% मनी बैक गारंटी के साथ ये प्रोडक्ट्स आते हैं। तो अगर कोई बोलता है ना कि इन प्रोडक्ट से मेरी स्किन खराब हो गई, तो मानने में आती नहीं है ना। तो बिल्कुल, क्योंकि इन प्रोडक्ट से कभी भी हमारी स्किन खराब नहीं हुई है, बल्कि बहुत अमेजिंग हो जाती है। अब जो मैंने सिरम लगा लिया है, उसके बाद मैं लगाऊंगी कोलाजन सिरम। इसके बाद जो मेरा स्टेप आता है वो आता है कोलाजन बूस्टिंग सिरम लगाने का। और उसको भी लगाने का तरीका है, मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से ले लेती हूँ, थोड़ा यहाँ लगाऊंगी, थोड़ा यहाँ लगाऊंगी, एंड अगेन बहुत थोड़ा थोड़ा लगता है ये प्रोडक्ट। और अगेन क्या करना है, मैं सिर्फ डैब 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 करूँगी और मैं इस तरीके से इसको सूखने देती हूँ। क्योंकि हर स्टेप को हमको बहुत अच्छे से थोड़ा सूखने देना है, उसको जाने देना है स्किन के अंदर, राइट। आज सुबह से बहुत काम था घर के अंदर, तो आज सुबह जिम भी नहीं जा पाई और अपने काम में ही इतना ज़्यादा व्यस्त थी कि भाई घर का पूरा किचन का देखना और मेरे सिस्टर इन लॉ को देखना, है ना, और बच्चों को देखना। इस तरीके से आज का दिन थोड़ा बहुत वो निकला, बिजी बिजी निकला। इस वजह से आज मैं सुबह व्लॉग नहीं बना पाई। तो मैंने कहा चलो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग अब बना लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि बनाऊंगी तो सही, तो इस बिल्कुल बनाना बनता है। ठीक है, अब ये मैंने सिरम लगा लिया है। अब इसके बाद में लगाऊंगी, मैं अपनी डे क्रीम लगाऊंगी, जो कि अगेन मेरी एज रीडिफाइनिंग डे क्रीम विद SPF 15 है। ठीक है, तो अब अलग से मुझे SPF लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्रीम में खुद में ही SPF है। कभी भी मॉइस्चराइज़र लगाने में ना कंजूसी नहीं करनी चाहिए, खूब सारा लेके लगाना चाहिए, भले ही सर्दियाँ हो भले ही गर्मियाँ हो। ठीक है, अब इसको भी मैं अप्लाई कर लेती हूँ। ठीक है, नाउ यू कैन सी मेरी फेस पे ऑलरेडी बहुत ग्लो आ गया है और मुझे भी और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो था मेरा जो मैं अपना रिजीम फॉलो करती हूँ। अब इसी का मोदी केयर का ही मैं अप्लाई करूँगी
बिंदी, मोदी केयर की ही मैं अप्लाई करूंगी काजल, और मोदी केयर का ही मैं अप्लाई करूंगी लाइनर। सो चलो इनको लगा के फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। मैं रेडी हो ही रही थी कि बीच में मुझे याद आया कि मेरे लड्डू गोपाल और मेरे राधा रानी को मुझे उठाना है, उनका समय हो गया है। तो मैंने उठाया है उनको, और उठाने के बाद अब मैं इनके भोग लगाऊंगी, और भोग लगाने के बाद मैं अपने दूसरे काम करूंगी। चलिए अब टाइम हो गया है किचन टाइम, क्योंकि अभी तैयार तो हो गए हैं, रेडी हो गए हैं, बट अभी खाना बनाना है। तो फटाफट से खाना बन रहा है, आप देख सकते हैं। जल्दी से खाना बना के अभी 2-3 मीटिंग्स के लिए जाना है। सो दिस इज़ फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। आप देख रहे होंगे सुबह से लेके शाम तक हम कितनी सारी चीज़ें करते हैं, नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ चलता है। तो बिल्कुल आगे किसी के बाद, तो बिल्कुल यही एक औरत की ताकत कि किस तरीके से वो बहुत सारे मल्टीपल टास्क कर सकती है। ठीक है, तो मैं फटाफट से किचन में अपना काम ख़त्म कर देती हूँ, और उसके बाद मैं वापस से आपसे तुरंत मिलूँगी। और आगे क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है, हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं, वो मैं सब बताऊँगी। तो मेरा किचन का काम हो गया है। अंदर बड़ी गर्मी थी और बाहर बड़ा अच्छा मौसम हुआ है। आपको दिखाती हूँ, मेरे गार्डन में बहुत सुंदर लिली के फ्लावर्स उगे हुए हैं। देखिए कितने सुंदर फ्लावर्स है। और गार्डन में शाम के टाइम घूमना बड़ा अच्छा लगता है, बट वो टाइम नहीं मिलता तो घूम नहीं पाते। अब मुझे जाना है जल्दी से अपनी मीटिंग के लिए। सो मैं अब निकल रही हूँ, और आपको रास्ते में भी कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग सी बातें बताऊँगी कि कैसे हम लोग काम करते हैं, कैसे एक फ़ीमेल को बहुत सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती है, और कैसे वो हर चीज़ मैनेज कर भी लेती है ना। तो इसी तरीके से अपने व्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं। बड़ी अच्छी हवा आ रही है, ठंडी ठंडी, तो पसीना आ रहा है, वो पसीना सूखता जा रहा है। सो अब मेरी गाड़ी निकल चुकी है, अब मैं जा रही हूँ अपनी मीटिंग के लिए। और जब हम मोदी केयर का काम करते हैं तो हमारे टाइम लिमिट का कोई इशू नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि भाई हाँ ऑफिस आवर्स है उसी तरीके से जाना है, वैसे ही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा काम इतना अमेजिंग वर्क है कि जब टाइम मिला तब काम करने चले जाओ। तो बिल्कुल आज शाम को समय मिल रहा है, तो मैं और मेरे हस्बैंड दिग्विजय, आप उनको भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगी आपसे। सो बिल्कुल मैं और दिग्विजय निकल रहे हैं हमारी मीटिंग्स के लिए, और दिग्विजय भी आपको हाई करेंगे। सो दिग्विजय आप भी हाई करेंगे। कैसे हैं आप लोग? एंड सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप नित्या के डेली व्लॉग्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। बिल्कुल। सो हम लोग रेडी हैं, रेडी टू रॉक, और अब जा रहे हैं हमारी मीटिंग के लिए। एंड बिल्कुल हम लोग हमेशा कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं अपना 100% देते हैं, 100% से 100% तरीके से उनको समझा के आते हैं, सब करके आते हैं। एंड हमारा काम है, जैसे मनोज मलिक सर और सभी बड़े लीडर्स जो बोलते हैं कि अपने रोज़ के कार्य करने हैं, अपने रोज़ की चीज़ों को हमें करना है, एंड फल की इच्छा नहीं करनी है। बस अपने काम करते जाओ, अपने एक्शंस बराबर लेते जाओ, और रिजल्ट तो अपने आप लोगों को दिखता ही दिखता है। तो अब हम जा रहे हैं, और बिल्कुल आपसे थोड़ी देर में फिर मुलाकात होगी कि किस तरीके से हम लोग हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। बट उससे पहले थोड़ा सा दिग्विजय से भी पूछना चाहूँगी कि इस बिजनेस में जब हम दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो हमारे रिलेशनशिप में कितने ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, और साथ ही साथ कितनी कंपैटिबिलिटी स्ट्रांग हुई है, आप थोड़ा सा बताओ। बिल्कुल, इस बिज़नेस की खासियत यही है कि जितना आप लोग साथ रहेंगे उतनी आपकी कंपैटिबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी, उतना समय आप दे पाएंगे एक दूसरे को, और एक दूसरे को समझ पाएंगे, और साथ रह के आप इस बिज़नेस को करेंगे तो ग्रोथ भी आपके दुगनी मिलेगी। तो बिज़नेस में आप अकेला जना करता है और प्लस 2 जने करते हैं तो आपको डबल बेनिफिट्स मिलते हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बिज़नेस आप 1+1 22 के बराबर है, आप मिलके करेंगे हस्बैंड वाइफ, तो आपकी ग्रोथ भी उतनी बढ़िया होगी। बिल्कुल। तो चलो बेल्ट लगा ली जाए, वरना आगे पुलिस तैयार खड़ी होती है मेन सड़क पे, और बस 2 मिनट लगाती है, साइड में गाड़ी लगाइए और चालान कटवाइए। तो बिल्कुल मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं दिग्विजय के पैसे लुटाऊं और चालान कटवाऊं अपना। सो बिल्कुल अब हम जा रहे हैं, हम लोग मेन रोड पे आ चुके हैं, और थोड़ी देर में बस हम पहुंच जाएंगे जहां हमें पहुंचना है। मीनवाइल मैं आपको बता रही थी कि किस तरीके से एक फीमेल किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करती है, किस तरीके से घर की चीज़ों को, हर जने की हर एक चीज़ को प्रॉपर करते हुए कैसे आगे बढ़ती है। एक औरत में ही वो ताकत होती है, औरत ही वो शक्ति होती है कि सारी चीज़ें
एक साथ एक समय पे 4-5 काम कर सकती है। सो बिल्कुल लेडीज हमेशा रॉक करती है, पहले भी करती थी, अभी भी करती है और आगे भी करती आएंगी। एंड नो डाउट मेंस भी बहुत ज़्यादा रॉक करते हैं, क्योंकि हम लोग फ्री हो गए हैं, गाड़ी नहीं चलानी पड़ रही है, तो बिल्कुल दिग्विजय गाड़ी लेके जाते हैं, मैं रिलैक्स होकर अपना सारा काम कर सकती हूँ। सो अब मिलते हैं थोड़ी देर के अंदर, हम लोग जहाँ मीटिंग में पहुँच जाएंगे, उसके बाद आपसे वापस से चिट चैट करेंगे। सो हो गई हमारी, आई थिंक हमने 2 या 3 मीटिंग ले ली, एक जने का फॉलोअप था, वो भी हमारा हो चुका है। अभी थोड़ी वॉकिंग हो रही है क्योंकि गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी है। सो और वॉक करने में मज़ा आ रहा है दिग्विजय काफ़ी दिनों बाद। तो बिल्कुल वॉक करने में अलग ही आनंद है, और जब आप थोड़े जिम फ्री को जाते हो और जब वज़न कम करना होता है तो बिल्कुल लगता है कि यस वॉक करना तो मस्ट है। तो अब थोड़ा अंधेरा आ गया, मेरी शक्ल नहीं दिखेगी। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं इस व्लॉग को, और मैं आगे आपको बताती हूँ कि अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। सो फाइनली वी आर बैक होम, और अब हम देखते हैं आज घर पे मैं क्या बना के गई थी, और उसके बाद बच्चों को देखते हैं थोड़ा सा। आई थिंक रामादित्य तो खेलने गया होगा, और अंदर देखते हैं सब जने क्या कर रहे हैं। हाँ, रामादित्य इज़ बैक, और देखते हैं बच्चों से भी पूछते हैं कौन क्या कर रहा है। मंदिर की लाइटें बंद हो गई हैं, और थोड़ा चलते हैं रूम की तरफ। वॉक करना मस्ट है, स्टेयर्स चढ़ना भी मस्ट है। आप स्टेयर्स चढ़ते हो, वॉक करते हो, तो थोड़ा थोड़ा वज़न गिरने लगता है। चलो है नहीं, दोनों कहीं ना कहीं व्यस्त है। एक जना गेम में व्यस्त है और दूसरा कहीं और व्यस्त होगा। थोड़ी छत की हवा भी खा ली जाए। चलिए, छत मुझे सबसे अच्छी लगती है। क्यों? यू गेट फ्रेश एयर फ्रॉम हियर। घर में एंटर करते ही मैं आती हूँ, और जो सामने, घर के सामने मेरे जो गेम है पिकल बॉल, वो चलता रहता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो लगता है मुझे माहौल, कि आराम से एंटरटेन होते हैं, यहाँ बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं। सो अब मैं कुछ बच्चों के लिए खाने का बनाने वाली हूँ। सो बनाती हूँ, कुछ हेल्दी बनाऊँगी, क्योंकि सोचा है, अभी जिम जाके आई थी, और सोचा है कि जिम से जब, मतलब वर्कआउट करने नहीं गई थी, जिम में बात करने के लिए गई थी कोई काम से रिलेटेड, और सोचा है हेल्दी ही खाएंगे, हेल्दी फूड खाएंगे तो क्या होएगा, आप जितना हेल्दी रहोगे उतनी आप अपनी एनर्जी को और कहीं यूज़ कर पाओगे। सो अभी प्रिपेयर करते हैं, देखते हैं नीचे जाके क्या बनाना है, बच्चों को क्या खिलाना है, और वापस से आपको दिखाऊंगी कि हम लोग एट अ टाइम विमेंस, बिकॉज मैं विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात कर रही हूँ बार बार लगातार। मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि हम लोग कितने मल्टीटास्किंग करते हैं, और हम किस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। और अब क्या मैनेज करने जाएंगे, अब किचन मैनेज करने जाएंगे। सो चलते हैं किचन की ओर। चलिए, किचन का काम खत्म हो गया है, बच्चों को खाना खिला दिया है, सब कुछ हो गया है। अब जो ये इतना सारा जो हमने आईलाइनर, काजल और ये सब लगाया हुआ है, अब इसको रिमूव करने का टाइम आ गया है। तो मैं अगेन अपना नाइट रिजीम फॉलो कर रही हूँ आपके साथ। मैं मोदी केयर का अर्बन कलर का गो ग्लो यूज़ करती हूँ अपने मेकअप रिमूव करने के लिए, या जो भी मैंने लाइनर वाइनर लगाया हुआ है उसको रिमूव करने के लिए। सो मैं इसको ले लेती हूँ और मैं डायरेक्ट अप्लाई करती हूँ अपने फेस के ऊपर। बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, और मैं इसको एवरीडे यूज़ करती हूँ। ठीक है, और कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस तरीके से मैं अपने फेस को, लिपस्टिक को, इस तरीके से मैं पूरा अच्छे से मसाज करती हूँ। ठीक है, मैं लाइनर पे भी करूँगी। अब थोड़ी वियर्ड हो जाएगी शक्ल, पर आप लोग वो मत कीजिएगा, हंसिएगा मत। ठीक है, बिकॉज पूरा लाइनर वाइनर सब फैलने वाला है बहुत बढ़िया से। बेस्ट पार्ट है जो गो ग्लो का, वो ये है कि ये बहुत अच्छा ग्लो लाता है आपके फेस पे।
सबसे पहले इसका काम है ये क्लेंजिंग करता है, सेकंड इसका काम है इसमें ये हाइड्रेशन का काम करता है, ये ऑयल छोड़ता है, और थर्ड इज कि ये आपके फेस पे फेस वॉश का काम करता है। नेवर अपने जो नेक है उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। सो अब मैं थोड़ा सा पानी ले लेती हूँ और मैं वापस से अपने फेस को क्लीन करती हूँ। अब मैंने मोदी केयर के ही अर्बन कलर के मेल्टिंग वाइप्स ले लिए हैं। कैन यू सी द ग्लो? अभी तो जिसमें मैंने इसको रगड़ा भी नहीं है इतना, ठीक है, बट हम लोग मसाज कर सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये फेशियल का भी काम करेगा आपके। अच्छे से क्लीन कर लेना है, फोरहेड को बिल्कुल नहीं छोड़ना। अब मैंने वाइप्स ले लिए और आप देख पाएंगे पूरा लाइनर काजल सब निकल के आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा वॉश करके आ जाऊंगी और वॉश करके आने के बाद आपको अपना पूरा लुक बताऊंगी कि किस तरीके से ये वर्क करता है। कैन यू सी द चेंज? आपने देखा? मेरे को अपना काजल भी अच्छे से उतारना होता है रात को। काजल हमेशा आप रात को उतार के सोओगे, क्योंकि वो डार्क सर्कल्स हो जाते हैं अगर आप काजल को उतारोगे नहीं तो मैं आपको विद इन अ सेकेंड मिलती हूँ वापस से कि मेरे फेस को वॉश कर लेती हूँ और फिर मैं अपना नाइट रिजीम आपके साथ वो करूँगी, शेयर करूँगी। सो आई एम बैक। कैन यू सी माई फेस? कितना अमेजिंग क्लीन हो गया, एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है। अब मैं वापस से अपना जो मिस्ट है वो मिस्ट को करूँगी, ठीक है, और इसको सूखने देंगे थोड़ा सा। और उसके बाद अगेन जो मॉर्निंग में किया था वापस से करेंगे हमारी आई क्रीम। सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस फॉलो करती हूँ मैं, ठीक है, और ये मैं रूटीन में करती हूँ। आईज पे लगाएंगे, आईज के नीचे लगाएंगे और हमेशा रिंग फिंगर का इस्तेमाल करेंगे और अब रोलर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आप इस तरीके से बहुत अच्छा लगता है आप जब रोलर यूज़ करते हो, रिलैक्स फील होता है बहुत ज़्यादा। साइड में जो इधर से हमारे रिंकल्स आने लगते हैं उनको भी हम करेंगे, ठीक है। और हियर वी गो। और अब हम लगाते हैं हमारा प्रो वाइट सिरम, ठीक है। अगेन 2 ड्रॉप्स एंड डैप 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 डैप। नेक को नहीं भूलना है, ठीक है। और उसके बाद है मेरा सिरम, कोलाजन बूस्टिंग सिरम। और ठीक है, कितना शोर आ रहा है पीछे से, आई डोंट नो आपका आ रहा है नहीं आ रहा है। रात का टाइम है तो बच्चे सब सोने की तैयारी में हैं, सब अपनी अपनी चीज़ें कर रहे हैं। सो डैब 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 डैब, थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन भी हो जाता है तो थोड़ा अपने फेस को आप डैब डैब भी करोगे, आपका सिरम भी हो जाएगा, सूख जाएगा। और अब मैं लगाती हूँ मेरी नाइट क्रीम। आपने नोटिस किया मॉर्निंग में मैंने लगाई थी डे क्रीम और रात को मैं लगा रही हूँ नाइट क्रीम। सो मैं लेती हूँ थोड़ी अपनी नाइट क्रीम, ठीक है। इस तरीके से बाहर मैंगोज की बात चल रही है, अब आधी रात को कौन मैंगो खाएगा, ठीक है। और इस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। मैं अपने नेक को बिल्कुल नहीं भूलूंगी, ठीक है। और
हो गया। और उसके बाद लास्ट में मेरी लिप बाम, लिप बाम लगाएंगे। ये भी मोदी केयर की ही है। लिप बाम लगाया, नाउ आई एम रेडी टू गो। और मैं अपने बालों को बांधूंगी। और ये था मेरा नाइट रिजीम, जो आई गेस सभी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमारी स्किन रात को सोने के टाइम पे ज़्यादा ब्रीथ करती है और हमें हमारा पूरा मेकअप रिमूव कर देना चाहिए। क्योंकि जब आप अपने मेकअप को रिमूव कर देते हो, कैन यू सी द ग्लो, जब आपने मेकअप को या आपने जो भी अपना लाइनर काजल सब लगाया है उसको सबको रिमूव कर देना है। तो जब आप रिमूव कर देते हो तो क्या होता है, आपकी स्किन ब्रीथ करती है, ज़्यादा ब्रीथ करती है। सो चलिए अब रूम में चलते हैं और सोने की तैयारी करते हैं। सो अब है हमारा सोने का टाइम और अब हम नीनू टाइम है हमारा। तो बिल्कुल आनम, नीनू आ रही है? और सुबह स्कूल कितने बजे है आपका? है 6 o'clock। चलो भाई 6 o'clock स्कूल है, मतलब स्कूल नहीं है, वैन आ जाएगी। सो 5:30 उठना पड़ेगा। कैन यू सी द ग्लो? मैं तो रोज़ मोदी के प्रोडक्ट्स यूज़ करके अपने फेस को ही रात को देखती हूँ कितना ग्लो कर रहा है रात को। ठीक है, मॉर्निंग में भी करता है और रात को भी करता है। सो आज का आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। और मैं बिल्कुल अपने नए डोंट डू इट, नए अपने व्लॉग्स के साथ आती रहूँगी आपके साथ सामने। और बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइए। और मैं आपको रोज़ नया कुछ ना कुछ दिखाती रहूँगी अपने व्लॉग्स के थ्रू। और कुछ बोलना चाह रहे हैं अर्नब, क्या बोलना चाह रहे हो? कुछ तो बोल रहे हो? चलो सो आज के लिए इतना ही है और अब हम कल मिलते हैं मॉर्निंग में। सो गुड मोदी के मॉर्निंग।